हेलो एवरीवन, कॉन्सेप्ट एमडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक लेक्चर सीरीज़ तैयार कर रहे हैं जिसमें जो ई दृष्टि की पिछले 8 मंथ्स की करंट अफेयर्स आई हुई है जनवरी से लेके और अगस्त तक की, ठीक है, जनवरी 2024 से अगस्त 2024 की, उसको हम कवर कर रहे हैं। इसका एक लेक्चर हमने अपलोड कर दिया, उसको आप जाके देख सकते हैं। ये दूसरा लेक्चर होगा, ठीक है। और पहले लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया उसको देखते हैं। देखिए, पहले लेक्चर में हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। पेरिस ओलंपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है, केंद्रीय बजट 2024-25, आर्थिक समीक्षा हो चुकी है 2023-24, आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 हो चुका है, लोकसभा आम चुनाव एवं मंत्रिमंडल 2024, ठीक है, और भारत रत्न 2024 पुरस्कार और सम्मान, ठीक है। ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये हम कवर कर चुके हैं इतने, ठीक है। आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ये आगे की टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख अद्यतन हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें कवर करेंगे इस लेक्चर सीरीज में। आपको ध्यान रखना है जो आगामी आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, जैसे मान लीजिए बीपीएससी आपकी है, ठीक है, यूपी पीसीएस, आरओ यूपी आरओ, ठीक है, या उसके अलावा और भी जैसे आगे रेलवे की एग्ज़ाम आने वाला है या एसएससी का कोई एग्ज़ाम आने वाला है, उन सभी के लिए ये करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये कवर कर लिया था पेज नंबर 23 तक, ठीक है, पेज नंबर 23 तक हम कवर कर चुके थे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ तक। देखिए ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके थे यहाँ तक। अब इसके आगे हम चीज़ों को देखते हैं। देखिए, अगला टॉपिक हमारा आ रहा है राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, नेशनल अपॉइंटमेंट्स। तो अगर हम नेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले देखिए डॉक्टर संजय कपूर, इनको बनाया गया है फाइड मतलब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, उसका भारत क्षेत्र के अध्यक्ष इनको बनाया गया है, ठीक है, भारत क्षेत्र के अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद दूसरे हैं शेखर कपूर, ठीक है। तो जो शेखर कपूर हैं, शेखर कपूर को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 55वें और 56वें संस्करण के फेस्टिवल डायरेक्टर बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट नीता अंबानी को अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य इनको फिर से बनाया गया, ठीक। फिर देखते हैं रणधीर सिंह। यहाँ पे देखिएगा नीता अंबानी जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनाया गया। रणधीर सिंह की बात करें तो एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय प्रमुख बने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। रणधीर सिंह भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मनोलो मार्केज, ये स्पेन के हैं, ठीक है, इनको भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए हेड कोच बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय फुटबॉल टीम के हेड कोच बने हैं। फिर है विनय मोहन क्वात्रा, इनको संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त किया गया, ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा को। फिर दीपक मलिक, एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि नामित किया गया है। उसके बाद अरुण बंसल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ बने हैं, ठीक है। मानवी मधु कश्यप बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी। देखिए, ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार का रिजल्ट आया था सब इंस्पेक्टर का, उसमें काफ़ी चर्चा में रही थी, न्यूज़ में भी आई थी, मानवी मधु कश्यप बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद सुभाष प्रसाद गुप्ता, जो सूरीनाम में भारत के नए राजदूत। देखिए, यहाँ ये सूरीनाम इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। देखिए, यूपी पीसीएस वगैरह में क्या करेगा, 4 देश देगा, इधर 4 राजधानियां दे देगा। या तो मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से आपको मैच करना है, या पूछ लेगा कि ये जैसे 4 देश हैं, ठीक है, और इधर 4 राजधानियां हैं, उसके बाद इनमें से कौन सी राजधानी सुमेलित नहीं है या कौन सी राजधानी सुमेलित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, सूरीनाम की राजधानी क्या है, सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो, आप इसको यहीं पे याद कर लीजिए, ठीक है, पारामारिबो। आगे अगर हम देखें, अगला अगर हम देखें तो देखिए अगला है विकास मिस्त्री, ये भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकास मिस्त्री को क्या बनाया गया है, भारत के नए विदेश सचिव। आगे देखते हैं, आगे सौम्या स्वामीनाथन,
इनको बनाया गया नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम की चीफ एडवाइजर। नेक्स्ट डॉक्टर बी एन गंगाधर, इनको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। फिर हैं टीवी रविचंद्रन एवं पवन कुमार, इनको नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। ठीक। राजेंद्र खन्ना अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक। फिर रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी, इनको प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जो प्यूमा इंडिया है, ठीक है, उनका ब्रांड एम्बेसडर रियान पराग को और नीतीश कुमार को। फिर है सुजाता सोनिक, इनको महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। देखिए, सामान्यतः अगर कोई महिला किसी बड़े पद पर नियुक्त की जा रही है तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा, स्टार बना लीजिए इस पे। फिर है रवि अग्रवाल, सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने। सीबीडीटी आप जानते होंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष बने हैं रवि अग्रवाल। फिर कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है। ठीक है, राहुल गांधी को आप जानते ही हैं सब लोग। फिर नेक्स्ट गोपाल बागले, नोरू गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त। फिर मनोज जैन बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सीएमडी बने हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। भर्तृहरि मेहताब, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना रहे, समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएगा, चाहे यूपीपीसीएस में आए या आरओआईआरओ में आए या बीपीएससी में आए या एसएससी में आए, किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इनको बनाया गया है प्रोटेम स्पीकर। और ओम बिरला जो हैं, ठीक है, इनको बनाया गया है लोकसभा का अध्यक्ष। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो प्रोटेम स्पीकर होता है ना, इसको समझ लीजिए, ये समझना जरूरी, क्योंकि ये कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन में एग्जाम में आ जाता है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है कि जब भी नई लोकसभा का गठन होता है, ठीक है, तो नई लोकसभा के गठन के दौरान क्या होता है, उस समय जो अध्यक्षता करेगा, नई लोकसभा के गठन के बाद जो पहली बार अध्यक्षता करता है, वो सामान्यतः लोकसभा का जो वरिष्ठतम जो सदस्य होता है वो लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। और ये क्या करता है, जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने का काम करता है। उसके बाद क्या करता है, जब लोकसभा का गठन हो जाता है, उसके बाद लोकसभा अपने ही सदस्यों में से किसको चुनती है, लोकसभा के अध्यक्ष को चुनती है। ठीक है, तो सबसे पहले अध्यक्षता करता है प्रोटेम स्पीकर, उसके बाद लोकसभा अपने में से ही किसको चुनती है, लोकसभा के अध्यक्ष को चुनती है। आगे देखते हैं। फिर अगला है राकेश रंजन, इनको एसएससी का अध्यक्ष बनाया गया। एसएससी आप लोग जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कर्मचारी चयन आयोग। आगे देखें, चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाडकर, इनको इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक बनाया गया है। फिर सुशील कुमार सिंह दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। कमल किशोर सोन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाला है। राजप्रिया सिंह ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में निदेशक नियुक्त की गई हैं। फिर उपेंद्र द्विवेदी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, 30वें, कौन से वे, 30वें थल सेना प्रमुख बने हैं। ठीक है, 30वें थल सेना प्रमुख बने हैं। फिर देखते हैं सुबोध कुमार, आयुष मंत्रालय में इनको निदेशक बनाया गया है। उसके बाद देखें के स्वामीनाथ नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। चलिए, अगला है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख बने हैं ये। ठीक है, सुनील कुमार यादव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। फिर है कृष्ण एम एला, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रोफेसर नईमा खातून, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इनको पहली महिला, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई भी महिला अगर किसी बड़े पद पर नियुक्त की जा रही है पहली बार, तो सामान्यतः ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, तो प्रोफेसर नईमा खातून को जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। फिर है प्रज्ञा मिश्रा, भारत में ओपन एआई की पहली कर्मचारी नियुक्त की गई हैं। कौन, प्रज्ञा मिश्रा। फिर है नलिन प्रभात, इनको एनएसजी आप लोग जानते होंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड,
उसके महानिदेशक नियुक्त किया गया है नलिन प्रभात को। प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल, इनको आईआईटी कानपुर के निदेशक नियुक्त किया गया है। फिर जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इनको राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे अरविंद कुमार, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया है। फिर है शेफाली बी शरण, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रधान महानिदेशक, इनको नियुक्त किया गया है। आगे देखें हम तो अगला है जयश्री दास वर्मा, इनको फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर है सदानंद बसंत दाते, इनको एनआईए आप लोग जानते होंगे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी राष्ट्रीय जांच, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी इसको बोला जाता है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है। इनका निदेशक किसको बनाया गया, महानिदेशक सदानंद पंत दाते, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, ये एनआईए, ये जनरली जो आतंकवाद से संबंधित घटनाएं हैं उन पर जांच करना, ठीक है, उनको एक तरह से अपने संज्ञान में लेना, इस तरह की चीज़ों को। फिर है राजीव कुमार शर्मा, इनको पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। फिर है पीयूष आनंद, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ, ठीक है, के महानिदेशक इनको बनाया गया पीयूष आनंद को। एनडीआरएफ आप जानते हैं, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। उसके बाद गोविंद ढोलकिया, इनको सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देखते हैं। फिर है नवीन जिंदल, इनको इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाया गया है। फिर है नवनीत कुमार सहगल, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष, इनको नियुक्त किया गया। अगला सुखबीर सिंह संधू, ठीक है, और ज्ञानेश कुमार, इनको भारत के चुनाव आयुक्त बनाया गया है। बाकी आप चुनाव आयोग वगैरह के बारे में जानते होंगे। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि एक तो चुनाव आयोग का ध्यान रखिएगा आप, आर्टिकल कौन सा है 324, अनुच्छेद कौन सा है 324, इसके अंतर्गत चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त, एक एक ऐसे करके, ठीक है। तो कुल मिला के कितने होते हैं, टोटल मिला के होते हैं 3 भाई, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, एक ये प्लस एक ये, टोटल 3। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो हमारे अलग हैं, ठीक है, तो 2 नए चुनाव आयुक्त नियुक्त गए हैं, एक है सुखबीर सिंह संधू और एक है ज्ञानेश कुमार। आगे चलते हैं। अगला है राहुल सिंह, इनको सीबीएसई जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, ठीक है, उनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर है किशोर मकवाना, इनको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किशोर मकवाना को, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है किशोर मकवाना, ठीक। आगे देखिए राजकुमार विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश के नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है राजकुमार विश्वकर्मा को। आगे देखिए देवेंद्र झाझरिया, इनको भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बनाया गया है। जस्टिस एएम खानविलकर, इनको भारत के नए लोकपाल नियुक्त किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकपाल का जो पद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है राजा प्रताप सिंह, इनको उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं अनुराग अग्रवाल, इनको संसद सुरक्षा के प्रमुख नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखें तो रविंद्र कुमार, इनको जो एनटीपीसी है उसके नए निदेशक एवं प्रचालक नियुक्त किया गया है, ठीक है। उसके बाद है रणजीत कुमार अग्रवाल, इनको द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। आगे देखें चरणजोत सिंह नंदा, इनको द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए दोनों ये ध्यान रखिएगा, रणजीत कुमार अग्रवाल को तो अध्यक्ष बनाया गया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का, और चरणजोत सिंह नंदा को क्या बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है। फिर है नवन तहिलियानी, इनको टाटा डिजिटल के नए सीईओ एवं प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। जस्टिस रितु बहारी, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो यूके पीसीएस का अभी एग्जाम हुआ था उत्तराखंड पीसीएस का, उसमें ये पूछा भी गया था। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है जस्टिस रितु बहारी को, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं हम। फिर है अपूर्वा चंद्र, इनको केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। संजय जाजू, इनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिव बनाया गया है। न्यायमूर्ति अरुणा भंसाली, इनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और खासकर जो यूपी पीसीएस होने वाला है, ठीक है, और आरओ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए प्रशांत कुमार, इनको कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया उत्तर प्रदेश का, ठीक।
आगे देखते हैं अनिल लाहोटी, इनको भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाया गया। दलजीत सिंह चौधरी, इनको एसएसबी के महानिदेशक। एसएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल। आगे देखें अरुणा नायर, इनको रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये रश्मि शुक्ला, इनको महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है रश्मि शुक्ला। अरविंद बागची, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, जिस भी फैक्ट पे मैं स्टार बना रहा हूं इट मीन्स कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा और चीज़ों को आपको नहीं याद करना है, बट इन चीज़ों इन पे जिन पे मैं स्टार लगा रहा हूँ उनको आपको याद रखना ही रखना है। वो 99% है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर आगे देखते हैं जस्टिस BR गवई, इनको सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष नामित किया गया है। फिर है राहुल रसगोत्रा, इनको ITBP के महानिदेशक। ITBP आप जानते हैं, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, पुलिस फोर्स, ठीक है। अरविंद पनगड़िया, फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके लिए। अरविंद पनगड़िया जो है इनको 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। और वित्त आयोग जानते हैं, वित्त आयोग किस में? अनुच्छेद 280, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280। और वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे देखें रणधीर जायसवाल, इनको विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो ये तो थी राष्ट्रीय नियुक्तियां। अब आ गई हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे किस किस को नियुक्त किया गया है। तो पहली है उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है। ये जो यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन आयोग है, फिर से उनके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है उर्सुला वॉन डेर लेयन को। फिर है पाल कांगमे जो है वो रवांडा के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। देखिए रवांडा की जो राजधानी है वो भी इसके साथ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रवांडा की राजधानी है किगाली, ठीक है। क्या है रवांडा की राजधानी? किगाली, और ये एक अफ्रीकी देश है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। अगला है रॉबर्टा मेत्सोला, ये यूरोपियन संसद जो है फिर से उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर है JD वेंस, इनको USA में रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। फिर है न्यायमूर्ति आलिया नीलम, इनको पाकिस्तान के उच्च न्यायालय में लाहौर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बनी है न्यायमूर्ति आलिया नीलम। आगे चलते हैं। फिर है मसूद पेजेश्कियन, ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि सर कैसे बता रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जो ईरान के पहले जो इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, तो उनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उनकी मृत्यु के बाद फिर से किसको वहां का राष्ट्रपति बनाया गया? मसूद पेजेश्कियन को। ये आपको याद रखना है, ठीक। आगे चलें तो है रेचल रीव्स, यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है रेचल रीव्स। आगे जेनी करिगनन, कनाडा की पहली महिला सेना प्रमुख, ठीक। मार्क रूटो, नीदरलैंड के नवनिर्मित प्रधानमंत्री, नाटो के नए महासचिव बने हैं, ठीक है। तो मार्क रूटो क्या है? नीदरलैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और नाटो के नए महासचिव बने। नाटो के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, एक दो फैक्ट, ताकि आप यहाँ याद कर लें, और ये इंपॉर्टेंट भी आजकल। नाटो बेसिकली जो है वो ये कहलाता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। तो यहां से आपकी कई चीजें याद होगी। एक तो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, दूसरा बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। तो ध्यान रखना, जो नाटो है, नाटो के महासचिव किसको बनाया गया? मार्क रूटो को। और मार्क रूटो कहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं? तो नीदरलैंड के, ठीक। आगे चलते हैं। डॉक्टर अनुराग बत्रा इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज के सदस्य बने हैं। सिरिला रामफोसा दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। क्लाउडियन सिबनाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्लाउडियन शिनबाम। ठीक। हल्ला टॉमस डाटियार, ये आइसलैंड की 7वें राष्ट्रपति बने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखें तो अगला है फिलेमोन यांग, ये 79वें संयुक्त महासभा सत्र के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, फिर है जेरमिया मानेले, ये सोलेमन आइलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इशाक दर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बने हैं, इशाक दर। ठीक, फिर है प्रोबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, फिर है गीता सबरवाल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा इंडोनेशिया में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर बने हैं। शेख अहमद अब्दुल्ला अहमद अल सबाब, कुवैत के नए प्रधानमंत्री। अब आप सोचेंगे सर इसकी कैसे याद करें, तो 2 बार अहमद अहमद आ रहा है, इस तरह से याद करना है। ठीक है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, तो अल भी आ रहा है 2 बार इसमें, अल अहमद अल सबा, तो अहमद अहमद अल अल इस तरह से याद करना है। क्रिस्टिना जॉर्जीवा, ठीक है, फिर से इनको क्या बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो इसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो हेडक्वार्टर है, तो आपको ध्यान रखना है वो कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो विश्व बैंक है यानी वर्ल्ड बैंक है WB, इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। देखिए, साथ के साथ ही कुछ और एक्स्ट्रा जो फैक्ट आ रहे हैं वो मैं आपको यहाँ बताता चल रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें आपकी जीएस की भी यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं साथ में। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, आईएमएफ जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसका मुख्यालय कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में है। और वॉशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, तरुण बजाज यूएस इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, फिर है लिंडी कैमरून, भारत में पहली महिला ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त की गई हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिंडी कैमरून। ठीक है, इस पे स्टार लगा लीजिए। आगे देखिए, पीटर पेलिग्रीनी, ये स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। राकेश मोहन विश्व बैंक के इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में शामिल हुए हैं। अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। आगे चलें, जूडिथ सुमिनवा तुलुका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई हैं। कमल किशोर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय में सहायक महासचिव बनाए गए हैं। फिर अब बासिरो डियोमाए फे सेनेगल के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आगे देखें, अभय ठाकुर म्यांमार में भारत के नए राजदूत बने। आगे लुइस मोंटेनेग्रो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित किए। अच्छा, जैसे पुर्तगाल है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। और पुर्तगाल से आपको याद हो आ रहा होगा बहुत कि भारत में सबसे पहले आने वाले जो यूरोपियन थे वो भी कौन थे? पुर्तगाली थे। और सबसे अंत में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा का आपने नाम सुना होगा, पहली बार आया था भारत, तो वो भी पुर्तगाल का ही था, ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं, फिर हैं साइमन हैरिस। कौन है? साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। फिर हैं फेलिटी तुवालू के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। सचिन जैन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा भारत के नए सीईओ बने हैं। ठीक, गीता बत्रा विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा, देखिए ये इन्वायरमेंट में हम पढ़ते हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, वैश्विक पर्यावरण सुविधा। ठीक है, तो जो गीता बत्रा हैं उनको विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली वो पहली महिला है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखें तो आगे हैं साद अहमद वाराइच, भारत में पाकिस्तान के नए कार्यवाहक उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। फिर है मरियम नवाज, पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है मरियम नवाज। फिर है नवाब सलाम, ये लेबनान के न्यायाधीश हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को बोला जाता है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। इसका जो हेडक्वार्टर है ICJ का वो है हैग में, और हैग कहाँ पे है? नीदरलैंड। हैग कहाँ पे हमारा? वो है नीदरलैंड में, ये आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर हैं जूलिया सेबुटिंडे, ठीक है, युगांडा के न्यायाधीश हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की नई उपाध्यक्ष बनाया गया। तो अध्यक्ष तो बने हैं नवाब सलाम, लेबनान के हैं ये, ठीक है। और लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी है बैरूत, ध्यान रखना है। और अगला अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो जूलिया सेबुटिंडे को बनाया गया है, ये युगांडा की न्यायाधीश है। फिर है निखिल जोशी, बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। आगे देखें, अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री। अब देखो ये यमन की राजधानी क्या है? यमन की राजधानी है साना, कहीं कहीं साना लिखा है, कहीं सना लिखा है, तो आपको इस तरह से याद करनी है। मैं आपको ये राजधानियाँ इसलिए बता रहा हूँ कि सामान्यतः इस तरह की राजधानियाँ पूछी जाती। बाकी आप सोचेंगे सर फिनलैंड की, तो फिनलैंड की हेलेंस्की है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की। फिर है जय शाह, एशियाई क्रिकेट परिषद की तीसरी बार अध्यक्ष बनी है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जय शाह अमित शाह के बेटे हैं ये, जय शाह जो हैं, ठीक है। फिर है अजाली असोमानी, कोमोरूस के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। फिर है फ्रेडरिक दशक, डेनमार्क के नए राजा बने हैं। डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन, कोपनहेगन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर है लाई चिंग ते, ये ताइवान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। आगे चलें, फिर है ग्रेबियल अट्टल, फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। ग्रेबियल अट्टल, ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ये फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। फिर हैं फेलिक्स त्शेसिकेदी, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए जितना हमने पढ़ा है नियुक्तियों से संबंधित, तो नियुक्तियों से संबंधित ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देखिए टोटल मिला के कितने? 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 15 के 15 क्वेश्चंस को अब हम हल करते हैं। पहले आप देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ठीक है, और सारे एग्जाम्स के लिए ही, चाहे यूपीपीसी हो, बीपीएससी हो, आरओआर हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये किससे संबंधित है? प्रोफेसर नईमा खातून को हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। अगला देखिए, वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है, ये भी ठीक है, क्योंकि पहली बार किसी महिला को वाइस चांसलर बनाया गया, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे हम देखते हैं, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी जो एनएसजी है का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है नलिन प्रभात, अभी हमने पढ़ा था। निम्नलिखित विकल्पों में कौन से विकल्प सही नहीं सुमेल है ना, सही नहीं है, ये बताना है कौन सा गलत है। तो अगर हम इसमें देखें तो पहला देखिए, के स्वामीनाथन नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं, बिल्कुल सही है। राहुल सिंह सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने, ये भी बिल्कुल ठीक है। जस्टिस एम खानविलकर ये भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने, ये भी ठीक है। क्या अशोक कुमार एनटीपीसी के नए निदेशक बने हैं? नहीं, यही स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। वे भारतीय नौसेना के 26वें क्रम के प्रमुख बने हैं। अब बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि 26वें क्रम के प्रमुख बने हैं, ठीक है, तो दोनों आपके ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। ओपन एआई की पहली कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया है? अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। आगे देखें, हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का निदेशक, ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कृष्ण एम एला को, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? रितु बहारी को। और मैंने बताया भी था कि यूके पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी जो उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बताना है कौन सा असत्य है, ठीक है।
तो ये है जयश्री दास वर्मा, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए, बिल्कुल सही है। फिर है नवनीत कुमार सहगल, इनको प्रसार भारती बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाया गया, ये भी ठीक है। फिर है देवेंद्र झाझरिया, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष, सही है। राजकुमार विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश के नए निर्वाचन आयुक्त नहीं बल्कि इनको सूचना आयुक्त बनाया गया, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का नया महानिदेशक बनाया गया, मतलब एनडीआरएफ, ठीक है, एनडीआरएफ का महानिदेशक किसको बनाया गया? ये बनाया गया पीयूष आनंद को। आगे देखते हैं, हाल ही में किसी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये बनाया गया अनिल लोहाटी को। नेक्स्ट, इसमें बताना कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो अगर हम इसमें देखें कौन सा गलत है, तो पहला देखिए, नवीन तिहलियानिया को टाटा डिजिटल का नया सीईओ बनाया गया है, बिल्कुल सही है। उपेंद्र द्विवेदी, अभी पढ़ा था उपेंद्र द्विवेदी जी के बारे में, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने, ये भी सही है। अपूर्ण चंद्र को नया केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। जस्टिस अरुण चौधरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी हमने पढ़ा था ना इसके बारे में, एक इसके अध्यक्ष बने थे और एक को नियुक्त किया गया था इसके उपाध्यक्ष के रूप में, ठीक है। तो पहला है चरणजोत सिंह नंदा को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ये उल्टा दे रखा है इन्होंने, चरणजोत सिंह नंदा जो है इसके उपाध्यक्ष बने हैं और रणजीत कुमार अग्रवाल इसके क्या बने? अध्यक्ष बने हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? देखिए ये मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है। तो किसे बनाया गया? ये बनाया गया रश्मि शुक्ला को। हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, बताओ, प्रोबो सुबियांतो या जुडिथ सुमिनव तुलुका या जेरे मेनले या लिंडी कैमरून, तो कौन बने हैं? ये बने हैं हमारे प्रोबो सुबियांतो, ठीक है। तो ये हमारे इस पे 15 क्वेश्चन थे नियुक्ति से संबंधित। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय अद्यतन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब इसको देख रहा था तो मुझे लगा कि ये पूछा जा सकता है। देखिए, क्योंकि देश के पहले भूमिगत विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन, देश के पहले भूमिगत मतलब जो जमीन के अंदर बनाया गया है, विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय, तो ये कहाँ बनाया गया? हुमायूं के मकबरे के परिसर में, और ये हुमायूं का मकबरा कहाँ है? नई दिल्ली में है। उसके बाद यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल पूर्वोत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक विरासत स्थल कौन सा है? चराई देव मोइदम, और ये कहाँ पे है? असम में है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला शूटर कौन है? मनु भाकर, ये भी ध्यान रखना है। पहले लेक्चर में हमने जब ओलंपिक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने मनु भाकर के बारे में डिस्कस किया था, और मनु भाकर ने दो कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है, 2 कांस्य, एक सिंगल जीता है इन्होंने और एक जीता है डबल में, इनके साथ एक और खिलाड़ी थे, ठीक है। तो इन्होंने कुल मिला के 2 कांस्य पदक, और कितने मीटर एयर राइफल में जीता है? 10 मीटर में, 10 मीटर शूटिंग में जीता है, आपको ध्यान रखना है। पहले बॉलीवुड अभिनेता जिनके सम्मान में पेरिस स्थित ग्रेविन संग्रहालय में सोने के सिक्के का सेट जारी किया गया, शाहरुख खान। स्वदेशी रूप से निर्मित पहला गाइडेड मिसाइल फ्रेंट जो आग की घटना के कारण चर्चा में रहा, आईएनएस ब्रह्मपुत्र। आगे चलते हैं, फिर आगे अपना ओटीटी हेलो मेघालय लॉन्च करने वाले देश की दूसरी राज्य सरकार, प्रथम तो केरल है, दूसरी क्या है? मेघालय। और याद रहेगा क्योंकि ये हेलो मेघालय लिख रहा ना, या इस तरह से अगर पूछेगा कि अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली देश की दूसरी राज्य सरकार कौन सी है, तो दूसरी राज्य सरकार है मेघालय, ठीक है। और पहली पूछता है तो केरल। फिर एक ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट सूचना जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तराखंड। उत्तर भारत के पहले ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई है? संजय गांधी पीजीआई लखनऊ में, ठीक है। आगे देखते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, अब आप जानते हैं एक्स, पहले इसको बोला जाता था ट्विटर, ठीक है। तो ट्विटर पे 100 मिलियन फॉलोवर पूरे करने वाले पहले नेता कौन बने या राजनेता? हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। पहला ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। देश के पहले बुरांश उद्यान, ठीक है,
रोडोडेंड्रॉन उद्यान का जो विकास किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड में। दिव्यांगों के लिए पूर्वी भारत का पहला भावी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? रांची, झारखंड। उत्तर भारत का पहला मौसम गुब्बारा, ठीक है, लॉन्च करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक क्या है? उसका नाम क्या है? बजाज फ्रीडम 125। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। T20 में नंबर 1 ऑलराउंडर बनने की उपलब्धि प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? हार्दिक पांड्या। महिला टेस्ट क्रिकेट में 600 रन का आंकड़ा पार करने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत। आगे देखते हैं। विश्व के पहले एशियाई किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। ठीक है। दुनिया की पहली मिस एआई, ठीक है, दुनिया की पहली मिस एआई प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली भारतीय एआई मॉडल जारा सतावरी, ठीक है, जारा सतावरी। अगला देखते हैं। फिर है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विनोद गणात्रा। भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन, इसका नाम क्या है? नागशास्त्र 1। 3D स्टार ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला घुड़सवार कौन बनी है? श्रुति वोरा। देश की पहली रोबोटिक, ठीक है, देश की पहली रोबोटिक साइटो रिडक्टिव सर्जरी ये कहाँ हुई है? अपोलो कैंसर सेंटर, चेन्नई में। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला देश का पहला रेल इंजन निर्माण करने हेतु साझेदारी किस किस के बीच हुई है? भारतीय रेल और आईआईटी कानपुर के बीच। आगे चलते हैं। भारत की पहली स्वदेशी यूएवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट, उसका नाम क्या है? FWD-200B। अब ये यूएवी क्या होता है? इसको बोला था अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। यानी अनमैन्ड का मतलब हो गया कि उसके अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है, ना पुरुष ना महिला। एक तरह का ये क्या हो जाएगा? एक तरह का ये हो जाएगा ड्रोन, ठीक है। और ये क्या करेगा? बॉम्बर का मतलब होता है जाके बॉम्ब बरसाने का काम कर सकता है। तो भारत का पहला स्वदेशी यूएवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? FWD-200B। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे में। भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत कहाँ हुई? नापथा झाकड़ी, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। ये अभी हमने पढ़ा ही था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की महिला चांसलर कौन बनी है? प्रोफेसर नईमा खातून। वित्त वर्ष 2023-24 में 10 लाख करोड़ का कारोबार करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत में ओपन एआई की पहली कर्मचारी, ये भी अभी हमने पढ़ा था, प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान करने वाली जनजाति कौन सी है? शोम्पेन। चलिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो शोम्पेन जनजाति है, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? मतलब ये किसी राज्य में पाई जाती है भारत के, या किसी केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? आपको बताना है किस केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है, ये बताना है, या किस राज्य में पाई जाती है। हाइब्रिड पिच की मान्यता प्राप्त करने वाले भारत का पहला स्टेडियम हो गया धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने? गोपी थोटाकुरा। भारत में पहली ब्रिटिश महिला उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया? लिंडी कोमरून। ये भी अभी हमने पढ़ा था। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा? HDFC। देश की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी का विकास कहाँ हुआ है? बॉम्बे, ठीक है, IIT बॉम्बे में टाटा मेमोरियल सेंटर एंड इम्यूनोएक्ट। आगे देखते हैं। गुजरात के इतिहास में पहली बार निर्विरोध निर्वाचित लोकसभा प्रत्याशी कौन है? मुकेश दलाल। अच्छा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए उसमें क्या हुआ कि गुजरात में, ये ध्यान रखना, जो सूरत लोकसभा क्षेत्र है, कौन सा? सूरत, ठीक है। तो सूरत में क्या हुआ? वहां पे मुकेश दलाल खड़े थे बीजेपी के। किसके कैंडिडेट थे? बीजेपी के। तो इनके विरुद्ध कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो ये कैसे चुन लिए गए? निर्विरोध चुन लिए गए। तो ध्यान रखना है कि गुजरात के इतिहास में पहली बार निर्विरोध निर्वाचित लोकसभा प्रत्याशी कौन थे? मुकेश दलाल। और ये बीजेपी से संबंधित थे। और गुजरात की किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंधित थे? सूरत। ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया है, ये आपको याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर है आपातकालीन लैंडिंग सुविधा प्रारंभ करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। चीता पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत भारत में जन्मी पहली मादा शावक का नाम क्या रखा गया है? मुखी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा,
एक तो जो ये चीता पुनर्वास परियोजना है, इसके बारे में अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि भारत में चीता विलुप्त हो गया था, ठीक है, यानी एक्सटिंक्ट हो गया था। अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा तो वहाँ देखा होगा कि जो रेड डाटा बुक होती है, रेड डाटा बुक में अलग अलग कैटेगरी होती हैं, तो उसमें सबसे डेंजर जो कैटेगरी वो बोली जाती है एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त। तो भारत में चीता नहीं था, ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या किया कि चीता पुनर्वास परियोजना प्रारंभ की और उसके माध्यम से भारत में, ठीक है, एक तो दक्षिण अफ्रीका और दूसरा क्या है नामीबिया, इन दो देशों से चीतों को लाया गया, नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से। उनको कहाँ रखा गया? उनको रखा गया मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पे? कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क में इनको रखा गया, ये ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से कई क्वेश्चन बन गए। एक तो यही पूछ सकता है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और जो चीता पुनर्वास परियोजना है उसके अंतर्गत जो चीते लाए गए हैं वो कहाँ कहाँ से लाए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं और नामीबिया से लाए गए। तो ये इस फैक्ट में ये है कि जो चीते लाए गए हैं, ठीक है, उनमें प्रजनन हुआ और जो पहली जो मादा शावक जन्मी है उसका नाम रखा गया है मुखी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बनी पहली हिंदी फिल्म कौन सी है? इरा। ठीक है, क्या नाम है उसका? इरा। ऑस्ट्रेलिया में पेशेवर फुटबॉल खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एलंगबाम पंथोई चानू। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ उसका शुभारंभ हुआ है? दिल्ली में। आगे चलते हैं। देश का पहला मैंगो म्यूजियम पार्क कहाँ बना है? लखनऊ में। देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? कलिंगा स्टेडियम, उड़ीसा। भारत की पहली एकीकृत पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया गया? रोइंग, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला कॉन्टेक्स्ट लेफ्ट पेमेंट वियरेबल, ठीक है, इंडस पेवियर, कहाँ लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? इंडस इंड बैंक ने। पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। और ये जो अवार्ड दिए थे ये किसने दिए थे? ये ध्यान रखना है, भारत के प्रधानमंत्री ने इन अवार्ड्स को वितरित किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ कहाँ किया गया है? वो किया गया कोलकाता में। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी। अब देखिए ये सुमन कुमारी वाला जो क्वेश्चन है ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। मैं आपको यहाँ अपडेट करता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको ये दिमाग में रहे कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर किसको नियुक्त किया गया, कौन बनी है? सुमन कुमारी। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। ये यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखें। अपने सभी जिलों में, ठीक है, अपने सभी जिलों में साइबर थाने स्थापित करने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? रंगपो में। देश का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर, उसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? कानपुर, उत्तर प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए। ठीक। विश्व की पहली वैदिक घड़ी, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, कहाँ पे लगाई जा रही है? उज्जैन, मध्य प्रदेश। आगे देखें, भारत का पहला 360 डिग्री इमर्सिव डोम थिएटर, ये कहाँ बनाया जा रहा है? चेन्नई में। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर, उनका नाम क्या है? जयसिंथा कल्याण। फिर उत्तर भारत का पहला पिज्जा एटीएम का शुभारंभ किया जा रहा है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में भी जो सुखना झील है, जो चंडीगढ़ लोग गए होंगे वहाँ देखा होगा एक झील है, ठीक है, तो उस झील के किनारे, अब ये झील मिलाने के लिए भी आती हैं, जैसे कौन सी झील कहाँ है, तो उत्तराखंड की बहुत सारी झीलें हैं। जितने भी ताल हैं, सामान्यतः अगर जो ताल अगर ऑप्शन में आता है, जैसे मान लीजिए नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, नुकुचिया ताल हो गया, तल्ली ताल हो गया, मल्ली ताल हो गया, ठीक है, इस तरह के जितने भी ताल अगर ऑप्शन में आता है तो सामान्यतः जो ताल हैं, ताल के नाम से जितनी झीलें हैं वो कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में है। उसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक और बता रहा हूँ, अगर कहीं नाग आ जा रहा है, नाग, तो सामान्यतः नाग या नागिन, तो ये इस तरह की जो झीलें हैं वो कहाँ पे हैं? वो जम्मू एंड कश्मीर में है। जैसे बैरी नाग, नागिन झील, ये कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में। वूलर झील, डल झील, इस तरह से आपको याद रखना है। बाकी झीलें जनरली पूछी जाती वो आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, यहाँ मैं एक सामान्य बात बता रहा हूँ। अगर ताल आए लास्ट में तो सामान्यतः वो जो है उत्तराखंड की झील होती है, और नाग आए या नागिन आए तो ये होती है हमारी जम्मू कश्मीर की झील।
और इसको नाग नागिन को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नाग जहरीला होता है ना, और जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं आतंकवादी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? पाली, राजस्थान। देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? संबलपुर, उड़ीसा। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत बना देश का पहला जनमन आवास शिवपुरी, मध्य प्रदेश में। ठीक है। जल जीवन मिशन के तहत 100% संतृप्त होने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप छूने वाली भारत की पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तमिलनाडु की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई कौन बनी है? सिंधु गणपति। आगे, 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य कौन बना है? असम। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य सिक्किम। जल जीवन मिशन में 100% EMB सॉफ्टवेयर बिल्डिंग को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। आप जानते होंगे UCC, यूनिवर्सल सिविल कोड। और यहाँ पे मैं इसका एक फैक्ट और आपको बता रहा हूँ, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 है वो किससे संबंधित है? वो है UCC से संबंधित, यानी एक समान सिविल संहिता। तो इसको लागू करने वाला या इसका विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। पहला राष्ट्रीय पुरालेख डिजिटल संग्रहालय की जो आधारशिला रखी गई वो है सालारगंज म्यूजियम, हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है। भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तिरुवनंतपुरम, केरला में। आगे देखते हैं। अगला है भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का परीक्षण कहाँ किया गया? IIT कानपुर द्वारा। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी, अभी हमने इन पर डिस्कस किया था। देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? चंडीगढ़ में। भारत के पहले बीच साइज स्टार्टअप फोस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? मंगलोर। नए संसद भवन में शपथ ग्रहण करने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? सतपाल सिंह संधू। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, नया संसद भवन बना तो पहले पुरानी लोकसभा थी, मतलब लोकसभा का जो गठन हुआ था वो पहले वाली थी, 17वीं लोकसभा। अब जब 18वीं लोकसभा का गठन हुआ तो उसमें पहली बार सांसदों ने शपथ नई लोकसभा भवन में ली। तो उसमें जो पहले सांसद थे जिन्होंने शपथ ली वो थे सतपाल सिंह संधू। ये आपको याद रखना है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन गीतिका कोल। आगे देखते हैं। सियाचिन के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन फातिमा वसीम। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। भारत की पहली AI यूनिकॉर्न कंपनी, पहली AI आप जानते होंगे, इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका नाम रखा गया है कृत्रिम। यानी भारत की पहली AI यूनिकॉर्न कंपनी का नाम क्या रखा गया है? कृत्रिम। विश्व का पहला मोनोलिस्टिक टाइगर सफारी पार्क सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उड़ीसा, इसमें बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं। फिर है पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम द बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया घोकला बीच द्वीप में। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, पेंच टाइगर जो रिजर्व है महाराष्ट्र में वो। देखिए, पेंच के बारे में बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो आप ध्यान रखना, पेंच जो है मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है, और पेंच जो है महाराष्ट्र में भी है, दोनों राज्यों में है, मध्य प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी। आगे चलें। उज्जैन स्थित महाकाल लोकार्पित देश का पहला पौष्टिक एवं स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब बना है, उसका नाम क्या रखा गया? प्रसादम। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। ISCC प्लस, ठीक है, प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। देश के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और ध्यान रखना, ये जो उद्घाटन किया था ना, ये जो हमारे गृह मंत्री हैं, ये जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। किसका? देश के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का जो उद्घाटन किया था वो राजनाथ सिंह जी ने किया था, रक्षा मंत्री हमारे। और ये कहाँ पे किया गया था? वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में। CISF की पहली महिला महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया? नीना सिंह को।
देश की पहली सबमरीन पर्यटन योजना का शुभारंभ द्वारका गुजरात में किया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली इंस्टा डिट्रेक्चर चापर सेवा का उद्घाटन आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन के बीच किया गया। अभी बटेश्वर से अगर जिन्होंने यूपी स्पेशल पढ़ा होगा आप लोगों में से, तो वहाँ आपने देखा होगा मेलों के बारे में पूछता है, उत्तर प्रदेश के मेले। तो एक मेला आता है बटेश्वर मेला, ठीक है। तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। पूछा जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, मिलाने के लिए पूछता है। जैसे दे देगा बटेश्वर मेला आगरा, नौचंदी मेला मेरठ, इस तरह से। फिर पूछेगा इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है। पहला युद्धपोत जिसका नाम पूर्वोत्तर के किसी शहर के नाम पर रखा गया, INS इम्फाल, ठीक। आगे देखिए, मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी किसने की है? TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता किसने संभाली है? भारत ने। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता किसको मिली है? भारत को मिली है। भारत के पहले मेटावर्स संचालित वर्चुअल मॉडल पोलिंग बूथ का अनावरण कहां पे किया गया? लुधियाना, पंजाब में। तमिलनाडु में देश का पहला विशेष ड्रोन शोरूम का अनावरण गरुण एरोस्पेस द्वारा किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम जिसका नाम क्या है? नक्षत्र सभा, इसको कहाँ आयोजित किया गया? मसूरी, उत्तराखंड में। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? पूजा तोमर। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, महिला सामान्यतः अगर कुछ बन रही है या कोई बड़ा काम कर रही है तो वो क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में पूछते हैं ये लोग। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमारा है अंतर्राष्ट्रीय अद्यतन। ये तो था राष्ट्रीय अद्यतन, ठीक है। अब है अंतर्राष्ट्रीय अद्यतन। तो अंतर्राष्ट्रीय में सबसे पहला है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आध्यात्मिक प्रवचन राम कथा सुनाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? मोरारी बापू, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय है उसमें आध्यात्मिक प्रवचन रोकथाम सुनाने वाले, राम कथा सुनाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? मोरारी बापू। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? जो UN है हमारा, यूनाइटेड नेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इन दोनों का जो मुख्यालय है वो हमारा है वॉशिंगटन DC में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में है, ठीक है। उसके बाद देखें, लैब में बने मीट, एक तो होता है कि डायरेक्ट आप मीट खा रहे हैं, या जैसे मान लीजिए चिकन मटन, ये सारी चीज़ें हो गई। एक हो रहा है कि एक तो प्राकृतिक रूप से ये लैब में बना हुआ मांस है, ठीक है। इसकी बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बना है? यूनाइटेड किंगडम। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किसने बनाई है? चीन ने। भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मॉरिशस में। पहली मिस AI का खिताब किसने जीता है? केंजा लेली ने। ये मोरक्को की हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, मोरक्को से एक चीज़ याद आ रही है, आपने सुना होगा एक व्यक्ति का नाम जिसका नाम था इब्ने बतूता, ठीक है। उस पर गाना भी है, इब्ने बतूता बगल में जूता, इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना, पूछता है एग्जाम में ये कि इब्ने बतूता जो था वो किस देश का यात्री था? तो मोरक्को का था, इस तरह से। और इब्ने बतूता की एक पुस्तक भी है जिसका नाम है रहला। ये नोट कर लिया करिए आप, रहला, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, मिलाने के लिए आ जाएगा या डायरेक्टली पूछ लेगा, ठीक है। और इब्ने बतूता जब भारत में आया था तो उस समय भारत में किसका शासन था? MBT का। MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ये जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसको नोट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? रेचल रीव्स, ठीक है। भारतीय जीव जंतुओं की सूची बनाने वाला, सभी जीव जंतुओं की सूची बनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत। पशुधन पर कार्बन उत्सर्जन टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन है? डेनमार्क। अभी डेनमार्क की राजधानी मैंने आपको बताई थी, कोपनहेगन। संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट ऑफ शेम में शामिल होने वाला पहला लोकतांत्रिक देश कौन बना? इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। फिर देखिए, बर्ड फ्लू टीकाकरण की पेशकश करने वाला दुनिया का पहला देश है फिनलैंड। चांद के अंधेरे हिस्से में से मिट्टी लाने वाला देश कौन बन गया है? चीन। T20 वर्ल्ड कप में अपनी सभी ओवर मैडन डालने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? लॉकी
फर्ग्यूसन, और कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के, और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ठीक है, क्या है इसकी राजधानी न्यूजीलैंड की, वेलिंगटन। देखिए मैं अब यहाँ हर चीज़ नहीं लिख सकता, क्योंकि लिखेंगे तो ये, क्योंकि एक बड़ी पीडीएफ है, बड़ी मैगजीन है, उसको कवर भी करना है। ठीक है, लेकिन जितना जितना बताते जा रहे हैं उसको आप याद रखना है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, जुडिथ सुमिनवा टुलुका। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना, कि जो कॉन्गो जायरे नदी है, ठीक है, जो कॉन्गो जायरे नदी है वो किस रेखा को काटती है, कर्क रेखा को, भूमध्य रेखा को, या मकर रेखा को, इनमें से आपको बताना है। फिर अगला देखते हैं, आईसीसी एलीट पैनल में नियुक्त होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन है, सरफुद्दौला इब्ने शाहिद। आगे, मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सऊदी अरब की पहली महिला, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब बहुत कंजर्वेटिव देश है, आप लोग जानते हैं, लेकिन धीरे 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 वहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है, तो वहाँ पे महिलाओं को उनके अधिकार धीरे धीरे दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता जो होती है उसमें भाग लेने वाली पहली सऊदी अरब की जो पहली महिला बनी है वो है रूमी अलका हतानी। ठीक है, रूमी अलका हतानी। आगे चलते हैं, समलैंगिक विवाह को, ये भी इंपॉर्टेंट है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है, थाईलैंड। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग गयाल्पो से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी शासन अध्यक्ष कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत और ब्राजील के मध्य पहला 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। फिर यूनाइटेड किंगडम के 4 सरकारों में से एक, वेल्स सहित यूरोप के प्रथम अश्वेत शासन अध्यक्ष कौन बने, वान गोथिंग। आगे, विश्व का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, डेविन एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसका नाम क्या है, डेविन एआई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन बने, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं, जेम्स एंडरसन। अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकारों की गारंटी देने वाला पहला देश बना है फ्रांस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इसने जो है गर्भपातों की गारंटी देने का अधिकार दे दिया है। भारतीय फार्माकोपिया मानकों के अपनाने वाला पहला स्पेनिश भाषी राष्ट्र कौन सा है, निकारागुआ। ठीक है, आगे देखते हैं, किंग्स चार्ल्स III द्वारा नाइटहुड सम्मान पाने वाले पहले भारतीय, सुनील भारती मित्तल। ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड पीसीएस में। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, उत्तराखंड पीसीएस में, ध्यान रखना है आपको। फिर है विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्रता मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है, गीता बत्रा। आगे चलते हैं, पाकिस्तान के किसी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया, मरियम नवाज को। ये भी इंपॉर्टेंट है। जापान द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह नाम क्या है, लिग्नोसैट प्रोब। यानी जापान ने क्या किया है, जो उपग्रह हमारे बनाए जाते हैं उसको लकड़ी से ही बना दिया है। ठीक है, जापान ने, और उसका नाम रखा है लिग्नोसैट प्रोब। आगे देखें, पद पर रहते हुए सगाई करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज। ठीक है, एंथनी अल्बनीज। बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने शुरू किया है, कैमरून ने। कैमरून एक देश है। ठीक है, फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री ग्रेवियल एटल, अभी हमने पढ़ा था ये, है ना, ग्रेवियल एटल। आगे देखते हैं, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार कोई हिंदू महिला वहां पे नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ रही है। उनका नाम है सवीरा प्रकाश। एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से, ठीक है, पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने, सत्यदीप गुप्ता। मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाउडिया शीनबाम। ठीक है, ये पहले भी आ चुका है, फिर से आ गया। फिर चंद्रमा के सुदूर भाग पर अपना राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने वाला पहला देश कौन है, चीन। अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, कि मिट्टी लाने वाला देश कौन बना है चांद से, वो भी चीन। ट्रिलियन बाजार, कितने ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली कंप्यूटर चिप, उसका नाम क्या है, नेविडिया कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इतना हमने ये कर लिया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाले सेक्शन में। अब देखिए ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कितने थे, क्वेश्चन भी काफ़ी सारे हैं इसमें।
इन क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो टोटल 29 क्वेश्चन है। 29 में हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी जो है अगर आपको इसका आंसर देना है तो आप पॉज करके दे सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। वरना मुझे तो जल्दी जल्दी कराना ही है क्योंकि बड़ा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो बहुत। देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है जूडिथ सुमिनवा तुलुका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की नई प्रधानमंत्री बनी है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। अगला 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं, बताइए जल्दी से। तो ये बने हैं जेम्स एडरसन, ये भी अभी पढ़ा था हमने। भारतीय फार्माकोपिया मानक को अपनाने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है, तो ये बना है निकारागुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। अपने राष्ट्रीय चार्टर में गर्भपात के अधिकारों की गारंटी देने वाला पहला देश कौन बना है, फ्रांस। नेक्स्ट अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रग गयाल्पो से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। फिर यह सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विदेशी शासन अध्यक्ष हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसके ऑप्शन ऊपर दिए होंगे। तो देखिए इसके ऑप्शन दिए यहाँ, क्या केवल दो सही है, नहीं दोनों सही है। क्या केवल एक सही है, नहीं, तो यानी दोनों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो ये है 2+2 वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत और ब्राजील के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन 2024 में रियो डी जेनेरियो में हुआ, ये गलत है। कहाँ पे हुआ है ये, नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। अगला कह रहा है दूसरा इसका जो ऑप्शन है उसमें कह रहा है यह है भारत और ब्राजील के बीच 2+2 वार्ता का पहला संस्करण, ये बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल दो सही है। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये हमारी बनी है रूमी अलका हतानी, ठीक है। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला इसमें बोल रहा है कौन सा सही नहीं है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री कौन बने हैं, सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, ये बिल्कुल सही है। वेल्स के प्रथम अश्वेत शासन अध्यक्ष कौन बने, वान गोथिक, ये भी सही है। भारत की जन औषधि योजना को अपनाने वाला पहला देश कौन है, मॉरिशस, ये भी ठीक है। विश्व का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन बना है, सना एआई, नहीं, बिल्कुल गलत है। अभी हमने पढ़ा था पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन है, ये अभी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है सवीरा प्रकाश। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं, सुनील भारती मित्तल। और ये मैंने बताया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूके पीसीएस में, पीएससी में, ठीक है, अभी जो एग्जाम हुआ था, तो ये फिर पूछा जा सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम देखें तो ये ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 के, आप देख लीजिए। ए में ये दिए हैं, ए का पहला, बी का दूसरा, इस तरह से, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन कौन है, अभी हमने देखा था, तो ये है वान गोथिक। एक मिनट, फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन है, गैब्रियल एटल, ठीक है। बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है, ये बना है कैमरून। इसका मतलब ये हुआ ए का दूसरा, बी का पहला। एक मिनट देखते हैं, ठीक है, चलिए पहले कर ही लेते हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला कौन सा देश बना है, ये थाईलैंड है, अभी हमने पढ़ा था। वेल्स के प्रथम ऐश्वर्य शासन अध्यक्ष बने वान गोथिक। तो पहले का ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा। यहाँ पे देखते हैं, देखिए ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है देश की सबसे पहली सबमरीन पर्यटन योजना, इसका प्रारंभ कहाँ पे किया जा रहा है, अभी ये भी पढ़ा था हमने, तो ये किया जा रहा है द्वारका यानी गुजरात में। अगला देखें अगर हम क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका पहला ऑप्शन है, ठीक है, लिनसोसेट प्रोब के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह लकड़ी से बनी दुनिया का पहला उपग्रह, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण चीन ने किया क्या, नहीं, इसका निर्माण किया जापान ने। तो केवल एक सही हो जाएगा। अगला देखें, दक्षिण ध्रुव स्कीइंग अभियान को
सबसे तेज पूरा करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला जो हमारी बनी है वो बनी है प्रीति यानी प्रीत चंडी। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? अभी पढ़ा था पुणे में। देश के पहले आयुर्वेदिक कैफे का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये दिल्ली में किया गया, अभी पढ़ा था। चीता पुनर्वास परियोजना के अंतर्गत भारत में जन्मी पहली मादा शावक का नाम क्या है? ये आपको बताना है, मुखी, बबीता, सीता, ईरा। तो कौन है? मुखी। ठीक है, और इसके बारे में मैंने पीछे डिटेल से थोड़ा सा बताया था आपको। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी ये कहाँ लगाई जा रही है? उज्जैन में। भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश जो हमारा जन औषधि योजना में शामिल होने वाला है वो है मॉरिशस। फिर आगे देखिए, ग्रेबियल एटल फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा अगर देखें, पद पर रहते हुए सगाई करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। तो आपके हो जाएंगे दोनों, यानी सी आंसर आपका ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार मतदान करने वाली जनजाति कौन बनी है? शोम्पेन। ये पीछे पढ़ी थी हमने, और मैंने आपसे पूछा भी था कि बताइए कि जो शोम्पेन जनजाति है, ठीक है, वो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए तो देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर की जो स्थापना की जा रही है वो कहाँ की जा रही है? वो की जा रही है उड़ीसा में। भारत की पहली एकीकृत पाम ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है हमारी अरुणाचल प्रदेश में। ओपन एआई की अगर हम बात करें, ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी जो नियुक्त की गई हैं वो नियुक्त की गई हैं प्रज्ञा मिश्रा। अगला देखिए, पहला राष्ट्रीय पुरालेखन डिजिटल संग्रहालय, ठीक है, पहला राष्ट्रीय पुरालेखन डिजिटल संग्रहालय, तो इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? इसकी स्थापना की जा रही है हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है उत्तराखंड। अभी मैंने बताया था यूसीसी के बारे में, यूनिवर्सल सिविल कोड, अनुच्छेद भी बताया था 44। ठीक है, आगे भारत के पहले पिज्जा एटीएम, तो ये चंडीगढ़ में लगा है, सुखना लेक के किनारे, अभी पढ़ा था। देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताइए। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ कोलकाता में किया गया। ये भी सही है भाई, कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है। फिर अगला, दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, रॉन्ग है। तो आपका हो जाएगा सी, 1 और 2। तो ये सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे जो है ये है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहले। क्या है? राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहले। अंतर्राष्ट्रीय पहलों में अगर देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें, तो स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल किसने की है? केरल में। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में देखें तो सबसे पहला था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल किसने की है? केरल ने। तो केरल के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। तो इस पहल का नाम क्या है? हैशटैग प्लांट फॉर मदर, हैशटैग प्लांट फॉर मदर। तो इसका जो स्थान था, उद्घाटन किया गया था, वो नई दिल्ली में किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को, ध्यान रखना है। ठीक है, इस अवसर पर बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा रोपकर इस अभियान का शुभारंभ किया। तो ये भी ध्यान रखना, पीपल का पौधा इन्होंने रोपा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और पर्यावरण दिवस के अवसर पर पहल का नाम क्या था? एक पेड़ माँ के नाम या हैशटैग प्लांट फॉर मदर। फिर आंतारा 24, ये इसकी शुरुआत की गई दुबई में। और ललित कला अकादमी प्रदर्शनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इंडिया स्किल्स 2024 नई दिल्ली में। किसने? भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता के आयोजन के रूप में। रन फॉर विकसित भारत मैराथन, ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या था? वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जागरूकता लाना। आगे देखते हैं, कर्मयोगी भारत निदेशक मंडल की 12वीं बैठक कहाँ हुई? मुंबई में हुई। 3 नए आपराधिक कानूनों पर पाठ्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बैठक की अध्यक्षता के रामादोराई सुब्रमण्यम द्वारा की गई। नक्षत्र सभा मसूरी उत्तराखंड, यह भी पीछे भी आया था। ठीक है, यह भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म अभियान है जिसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। नक्षत्र सभा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ है? काठमांडू में।
नेपाल को LGBTQ पर्यटन के अनुकूलन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना इसका उद्देश्य है। व्यापक जागरूकता और संवेदनीकरण कार्यक्रम नई दिल्ली में हुआ। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य सुरक्षा विभाग दिल्ली के सहयोग से जागरूकता व संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किया। स्टार्टअप महाकुंभ की बात करें तो ये नई दिल्ली में हुआ। यह देश का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप आयोजन है। फिर देखो, खेलो इंडिया रनिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम के प्रथम चरण का उद्घाटन कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में हुआ। इस पहल का उद्देश्य क्या है? 9 से 18 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों के बीच प्रतिभा की खोज करना, नशीली दवाओं तथा अन्य गैजेटरी विकर्षकों की लत को रोकने के लिए खेल को उपकरण के रूप में प्रयोग करना। फिर है इंडिया बाय द क्रीक उत्सव, ये दुबई में आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या? भारत व दुबई के मध्य संबंधों को प्रगाढ़ करना। फिर क्या है? डेफ कनेक्ट 2024, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। अत्याधुनिक तकनीकी का प्रदर्शन करने के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग, नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एक परिवर्तन मंच के रूप में कार्य करना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पोषण उत्सव। तो पोषण उत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में इसका आयोजन किया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या? अच्छे पोषण व्यवहार को बढ़ावा देना। फिर है पलाश पुष्प महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया? दिल्ली। अच्छा, आपको बताना है कि जो पलाश पुष्प है वो किस राज्य का पुष्प है। ठीक है, स्वच्छ और हरित दिल्ली के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 2 से 3 मार्च 2024 के मध्य पलाश 2024 महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आज आ गई हैं हमारी चर्चित पुस्तकें, और पुस्तकें जो सामान्यतः 2 या 3 पुस्तक तो पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो पुस्तकों की अगर हम बात करें तो पहली पुस्तक है द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ये किसकी पुस्तक है? नंदिनी सेनगुप्त की। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द प्रोजेक्ट, ये किसकी है? प्रोफेसर हिलाल अहमद की। नेक्स्ट है अलोन इन द रिंग, जनरल निर्मल चंद्र विज। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट मनोज वाजपेयी, ये किसकी पुस्तक है? पीयूष पांडे की। एंड फाइनेंस होम, आलिया भट्ट की पुस्तक है। अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल, ये किसकी पुस्तक है? अल्पना किल्लावाला की। फिर आई हैव द स्ट्रीटस, ध्यान रखना है, आई हैव द स्ट्रीटस, रविचंद्रम अश्विन और सिद्धार्थ मोगा। फिर है बाय मॉम, ये किसकी पुस्तक है? रूथ विपमैन की। द हिल ऑफ एंचेंटमेंट, ठीक है, ये है रस्किन बॉन्ड की, ये याद कर लेना, रस्किन बॉन्ड बहुत पॉपुलर लेखक हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक पूछता है। फिर है राजगढ़ पुरीक, ये किसकी पुस्तक है? मोहम्मद सादिक हरदासी की। आगे देखते हैं। फिर है सोर्स कोड, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल गेट्स की पुस्तक है। ठीक है, और बिल गेट्स को आप जानते होंगे, ये हैं तो समझ लो ये बहुत फेमस हो जाती है। द विनर्स माइंडसेट, ये शेन वॉटसन की पुस्तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शेन वॉटसन कौन है जी? ये एक खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, PS श्रीधरन पिल्लई, गोवा के राज्यपाल हैं, उनकी पुस्तक है ये, हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। फिर इंडिया द रोड टू रेनेसा, ये किसकी पुस्तक है? भीमेश्वर चल्ला की पुस्तक है। जस्ट अ मर्सिनरी, ये किसकी पुस्तक है? D सुब्बाराव, पूर्व RBI गवर्नर हैं। नाइफ, सलमान रुश्दी, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सलमान रुश्दी की बहुत पुस्तकें इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, क्योंकि इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार वगैरह मिला था, कि इनकी पुस्तक का नाम था द मिडनाइट चिल्ड्रन, उसको मिला था बुकर पुरस्कार। ठीक है, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, रमन मित्तल और सीमा सिंह। लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, रमन मित्तल और सीमा सिंह। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सैम पित्रोदा। फ्रॉम ए कार शेड टू द कार कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, ये किसकी पुस्तक है? S रमन, ये कैनरा बैंक के पूर्व CMD हैं। आगे चलते हैं। फिर एक पुस्तक है द कॉन्स्पिरेसी, ये किसकी है? गोटबाया राजपक्षे की, और ये कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति हैं? श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। सोलोइंग द सन, ये लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी की है, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व महासहायक महासचिव रह चुकी हैं।
बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, PM श्रीधरन पिल्लई की पुस्तक है, गोवा के राज्यपाल हैं। फिर है स्टॉलिनर दीवान, इस पुस्तक को रोमेन रोलेंड बुक प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुस्तक स्टॉलिन काउच का बंगाली अनुवाद है और इसके लेखक कौन है? पंकज कुमार चटर्जी। अ समंदर मेरे अंदर, एक समंदर मेरे अंदर, डॉक्टर संजीव कुमार जोशी, निश्चल ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अगला देखें तो अगला है महाकविथाई। तो इसके लेखक कौन है? वेरामुंथी तमिल लेखक हैं। संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा की पुस्तक है। एन आइकॉन एन अनकॉमन लव, चित्रा बनर्जी दिवा करुणी की पुस्तक है। फिर गांधी, JMJ अकबर, के नटवर सिंह, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है गांधी। ठीक है, ये पूछ सकता है। MJ अकबर और के नटवर सिंह ने संयुक्त रूप से लिखा है। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, डॉक्टर मनसुख मांडविया की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर है द राजीव आई न्यू, मणिशंकर अय्यर भी बहुत फेमस है, इनकी भी बुक, ये भी याद रखना। फिर है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, चारू निवेदिता, ये भी इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब का नाम आजकल देखते हैं आप, बहुत ज़्यादा रहता है न्यूज़ में। द कुकिंग ऑफ बुक्स, रामचंद्र गुहा बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। ठीक है, द कुकिंग ऑफ बुक्स, रामचंद्र गुहा। कश्मीर, रोमेश भट्टाचार्य जी, इंपॉर्टेंट। माई स्टोरी, ये शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की पुस्तक है। माई स्टोरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई टेक्नोलॉजी है, उससे संबंधित है। इसके लेखक है विजय खरे और अमित सिन्हा। ठीक है, फिर यूक्रेन, गाजा और ताइवान, तो ये किसकी पुस्तक है? अजय सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ नाइट ऑफ द स्टॉर्म, निशिता पारेख। नए भारत का सामवेद, नरेंद्र मोदी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज़ेबा, ये किसकी है? हुमा कुरैशी की पुस्तक है। आगे चलते हैं। वेलकम टू पैराडाइज, ये किसके? ट्विंकल खन्ना। प्रॉफिट सॉन्ग, पॉल लिंच, ये इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट सॉन्ग क्योंकि इसको अवार्ड भी मिल चुके हैं। द नमो स्टोरी, ये किसकी है? किंगसुक नाग। वेस्टर्न लैंड चेतन मारू। मुझे पहचानो, संजीव। द रियल रिच, ये किसकी पुस्तक है? सागर सिन्हा की। द फोर्थ रूल, ये है जेफ लिंडसे की। फिर अगला है नीलावू कुदीचा सिमंगल, ये सोमनाथ की। सोमनाथ को आप जानते हैं, इसरो के प्रमुख। ठीक है, फायर बर्ड पेरुमल मुरुगन। उसके बाद थ्रेड बाय थ्रेड, ठीक है, सत्य सरन। मोदी, ये किसकी है? मिनहाज मर्चेंट। फिर है आयरन फ्लेम, ये इसके लेखक कौन है? रेबेका यारोस। फिर है द मिडनाइट लाइब्रेरी, मेट हैंग। ठीक है, स्मोक एंड एशेज, अमिताभ घोष भी एक बहुत बड़े लेखक हैं, ये इनकी बुक भी याद रखना। फिर डबलिंग इन डिप्लोमेसी, तो HD मुनि। फॉर स्टॉर्म ऑफ डेस्टिनी, जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। आगे देखें, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, सौम्यावस्थी और सरबना बरुआ, ये इसकी लेखक हैं। आगे देखें, डबलिंग इन डिप्लोमेसी, ये किसकी पुस्तक है? HD मुनि की। राम मंदिर, प्रोफेसर गीता सिंह और आरिफ खान भारती, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राम मंदिर पे लिखी गई है। द बुक ऑफ लाइफ, विवेक रंजन अग्निहोत्री, इसके लेखक है। ठीक है, नेवर लैंड, इसके लेखक कौन है? नामित गोखले। अनब्रोकन, इंद्राणी मुखर्जी, ये पूछी भी गई है एग्जाम में, इस पर स्टार लगा लीजिए। ठीक है, द बिजनेस लीजेंड्स ऑफ इंडिया, अर्जुन संपत। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, रस्किन बॉन्ड, ये दोनों ही आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पहली रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स और दूसरी है हाउ टू बी हैप्पी, मतलब कैसे खुश रहें। फिर अगला देखिए, बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन, तस्लीमा नसरीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तस्लीमा नसरीन ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक सामान्यतः पूछी जाती है एग्जाम में। ब्रेकिंग द गोल्ड, रघुराम राजन जी और रोहित लांबा, ये भी याद करना है क्योंकि रघुराम राजन जी कौन थे? RBI के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया, जया जेटली। ठीक, अनक्रिप्टेड, इसके लेखक कौन है? विद्युत विनोद चोपड़ा और
अभिजात जोशी। एंड होम इन इंडिया, इसके लेखक कौन है? कुर्तुलेन हैदर। इकोज ऑफ इन्वायरमेंट, इसके लेखक कौन है? मयंक शेखर। चलिए, तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें। अब ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हैं देखिए, टोटल मिला के हैं 20 क्वेश्चन। ठीक, अब 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि पुस्तक हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, ठीक है, के लेखक कौन है? P.S. श्रीधरन पिल्लई। तो एक तो ये हो गया कि हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा के लेखक है एस श्रीधरन पिल्लई। पूछा ये कहाँ के राज्यपाल है, मतलब किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो अभी हमने पढ़ा था ये गोवा के राज्यपाल है। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है नाइफ मेडिटेशन आफ्टर इन अटेम्प्टेड मर्डर, ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखना। अगला है स्वेलोइंग द सन, स्वेलोइंग द सन, इस पुस्तक है ना, पुस्तक लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी द्वारा लिखी गई है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। अगला है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी विश्व बैंक की पूर्व महानिदेशक है। बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, तो केवल एक ऑप्शन ठीक है। फिर अगला, इंडिया द रोड टू रेनेसा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं भीमेश्वर चल्ला। इंडिया द रोड टू रेनेसा के लेखक है भीमेश्वर चल्ला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या बताना है, इसमें कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प बताना है? सही। अगर सही विकल्प को हम देखें, द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट, ठीक है, मी फ्रॉम द प्रेसिडेंस, क्या इसके लेखक पुष्पकमल दहल हैं? गलत। एक समंदर मेरे अंदर, ठीक है, एक समंदर मेरे अंदर, इसके लेखक कौन है? संजीव जोशी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके और स्टेटमेंट देखें, द विनर्स माइंडसेट संजय अरोड़ा की नहीं है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ये भी शशि थरूर की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को रोमन रोलेल्ड बुक प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किसको सम्मानित किया गया? स्टॉलिनर दीवान को। चर्चित पुस्तक द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्टर मी फ्रॉम द प्रेसिडेंस के लेखक कौन है? गोटबाया राजपक्षे। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये थे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। कौन सी पुस्तक इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने लिखी है? तो अभी हमने पढ़ा था, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? नीलावु कुदीचा सिंगल, नीलावु कुदीचा सिंगल, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें, चर्चित पुस्तक द राजीव आई न्यू, ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मणिशंकर अय्यर। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है विजय खरे और अमित सिन्हा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कंजर्वेशन विद औरंगजेब, रामचंद्र गुहा। अब देखिए हमें इसमें बताना है सही विकल्प, रॉन्ग नहीं बताना बल्कि क्या बताना है? सही। तो क्या कंजर्वेशन विद औरंगजेब रामचंद्र गुहा की है? गलत। द कुकिंग ऑफ बुक्स अ लिटरेरी मेमोयर, गलत। यूक्रेन गाजा ताइवान अ वर्ल्ड एंड टावर, वर्ल्ड एंड एट वॉर, ठीक है, तो ये किसकी पुस्तक है? अजय सिंह की। तो यही आपका सही आंसर है। ज़ैबा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये शबाना आजमी की नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए, मतलब कौन सा इसमें सही है या कौन कौन से सही हैं, ठीक है। तो पहला है नए भारत का सामवेद नामक पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संविधान उद्बोधन का संकलन है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, ठीक है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, तो दूसरा भी सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टूवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशियंसी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर मनसुख मांडविया। आगे चलते हैं, द विनर्स माइंडसेट, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो सुमेलित करना है, मतलब कौन सा सुमेलित है तो वो बताना है हमको, ठीक है। तो अगर हम पहला देखें तो पहला है द विनर्स माइंडसेट, क्या ये शेन वॉटसन की है? बिल्कुल सही है। फिर अगला देखते हैं संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा, ये भी सही है।
एक समंदर मेरे अंदर, डॉक्टर संजीव कुमार जोशी, अभी ऊपर ही पढ़ी थी हमने। महाकविथाई, वेरामुथु, ये भी सही है। तो हमारे चारों सही है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखें 15, स्मोक एंड एसेज। तो स्मोक एंड एसेज के जो लेखक हैं वो कौन है, अमिताभ घोष। अगला देखें चर्चित पुस्तक द नाम स्टोरी अ पॉलिटिकल लाइफ, ये किसकी कृति है, तो इसके लेखक हैं हमारे किंगसुक नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, देखिए इनको मिलाना है, सुमेलित करना है। मुझे पहचानो, तो मुझे पहचानो के लेखक कौन हो जाएंगे, ये हैं पॉल लिंच। ठीक है, पॉल लिंच, नहीं इसके पॉल लिंच नहीं होंगे। मुझे पहचानो के लेखक कौन हो जाएंगे, मुझे पहचानो के लेखक हो जाएंगे संजीव। ठीक है, मुझे पहचानो के लेखक कौन है, संजीव। फिर अगला देखें वेस्टर्न लैंड। देखिए वेस्टर्न लैंड के बारे में अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, वेस्टर्न लैंड किसकी पुस्तक है, तो वेस्टर्न लैंड है पॉल लिंच, ये है चेतन मारू की। वेस्टर्न लैंड किसकी है, चेतन मारू की। और प्रॉफिट सॉन्ग किसकी है, प्रॉफिट सॉन्ग है हमारी ये है प्रॉफिट सॉन्ग पॉल लिंच की। प्रॉफिट सॉन्ग किसकी है, पॉल लिंच की। अगला देखते हैं, फिर इसमें दिया है फायर बर्ड, ये है पेरुमल मुरुगन की। तो ए का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का दूसरा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। तो आप ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं पुस्तक थ्रेड बाय थ्रेड द एस कुमार स्टोरी। ठीक है, किसकी कृति है, तो ये जो है ये हमारी सत्य सरन की कृति है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बताना कौन सा असत्य है। अब देखें आयरन फ्लोम, इसमें देखते हैं अगर हम, ठीक है, तो इसमें बताना है क्या इसके लेखक रेबेका यारोस हैं, बिल्कुल सही है। द मिडनाइट लाइब्रेरी, क्या इसके लेखक, पुस्तक के लेखक मैट हैग हैं, तो ये बिल्कुल सही है, मैट हैग हैं इसके लेखक। फिर है डबलिंग इन डिप्लोमेसी, एस डी मुनी, ये भी सही है। गांधी, अ लाइफ इन 3 कैंपस, रामचंद्र गुहा, ये गलत है। तो 19 का हमारा डी रॉन्ग हो गया। फिर है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, इस पुस्तक के लेखक कौन है, इसके लेखक है रोमेश भट्टाचार्य जी। ठीक है, तो कुल मिला के आपके ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन। अब देखिए हम 37 पेज कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आपके क्या आएंगे, समारोह महोत्सव। ठीक है, तो हम समारोह महोत्सव को देखते हैं। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश फायर एंड सेफ्टी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। फिर है सोम श्रुतम 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, कहाँ पे, नई दिल्ली में। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा संविधान जागरूकता पर दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम हमारा संविधान हमारा सम्मान का आयोजन कहाँ किया गया, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर सहकार से समृद्धि, ठीक है, कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, गांधीनगर गुजरात में। फिर है टॉय विज B2B इंटरनेशनल एक्सपो 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया, प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ठीक है, अगला है ग्लोबल इंडिया शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में। फिर है फ्लीट अवार्ड फंक्शन, इसका आयोजन हुआ विशाखापत्तनम। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, नासिक महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कहाँ, नई दिल्ली, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024। उत्तर पूर्व महोत्सव 2024 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, ये भी नई दिल्ली। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो सिग्नेचर 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, मुंबई महाराष्ट्र। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, इसका आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका उद्घाटन हुआ गोवा। इंडस फूड 2024, ठीक है, 7वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ, ग्रेटर नोएडा। कला उत्सव 2023-24 का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, फरीदाबाद। विंग इंडिया 2024 का आयोजन बेगपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। आगे चलते हैं, फिर है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, तो इसका आयोजन हुआ बीकानेर राजस्थान। ठीक है, बीकानेर राजस्थान। महाराष्ट्र MSME डिफेंस एक्सपो, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ, पुणे महाराष्ट्र में। भारत टैक्स 2024 आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली।
बीएससी एक्सपो 2024 कहाँ हुआ? नई दिल्ली। ध्यान रखना, यहाँ ये मत सोचना कि बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो बॉम्बे में हुआ होगा, यहाँ पे आपको याद रखना नई दिल्ली में हुआ है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 इसका जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? भारत मंडपम नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो, ठीक है, लखनऊ, ये यूपी के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाजिद अली शाह अवध महोत्सव उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा कहाँ? अकादमी परिसर में, लखनऊ में। वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? कान्हा शांतिवनम हैदराबाद। चपचारकुट महोत्सव इसका आयोजन कहाँ हुआ? मिजोरम। ये पूछा भी गया है कई बार। चपचारकुट महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? मिजोरम में। इस पे स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। अगला देखिए तवी महोत्सव, तो जम्मू तवी बोलते हैं ना, तो कहाँ होगा? जम्मू में ही होगा ये तो, ठीक है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया? कोलंबो, श्रीलंका। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव, इसका आयोजन टैगोर थिएटर, चंडीगढ़ में। ताज महोत्सव का आयोजन आगरा, तो ताज से ताज ही याद रखना है। ताजमहल कहाँ पे? आगरा में। भारत रंग महोत्सव, इसका आयोजन मुंबई। केवीआईसी के द्वारा श्री राम महोत्सव का और खादी संवाद का आयोजन कहाँ हुआ? झुंपा गांव, हरियाणा। नो योर आर्मी फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ हुआ? सूर्य खेल परिसर, लखनऊ में। फिर है त्रिशूरपुरम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वड्डकुमाथनन, कुमाथानाथन, ठीक है, मंदिर, केरल। अट्टकुल पोंगल वार्षिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल। आगे देखते हैं। फिर है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, इसका आयोजन बार्सिलोना, स्पेन में। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024, इसका आयोजन कहाँ हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। अभी जितने भी आयोजन है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ अगर हम देखें तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? टोटल मिला के हैं 18 क्वेश्चन। चलिए करते हैं 18 के 18 क्वेश्चंस को। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन नासिक, महाराष्ट्र में किया गया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है वर्ष 2024 में राष्ट्रीय युवा महोत्सव के 27वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो एक तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नासिक, महाराष्ट्र में हुआ। दूसरा है कौन सा संस्करण है? 27वां। तो दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। दूसरा देखते हैं, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, आत्मनिर्भर भारत 2024 का आयोजन, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर कह रहा है विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया गया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है बेगमपेट हवाई अड्डा बंगलुरु में स्थित है, ये आपका गलत है, तो केवल एक ठीक हो जाएगा आपका। फिर है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, अभी हमने पढ़ा था, कहाँ पे हुआ है ये हुआ है बीकानेर में, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? बीकानेर में। फिर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024, ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कौन सा असत्य है? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में, सही है। महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? पुणे, ये भी ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? फरीदाबाद, हरियाणा, ये भी ठीक है। नो योर आर्मी, ठीक है, महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में, ये आपका रॉन्ग है और यही आपका असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत टैक्स 2024 का आयोजन किया गया? ये टैक्स वैसे संबंधित है, तो कहाँ पे आयोजन हुआ इसका? नई दिल्ली। इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो अगर देखें इंडस फूड 2024 ग्रेटर नोएडा, ये सही है। कला उत्सव 2023-24 नई दिल्ली, ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, क्या ये लखनऊ में हुआ? ये गलत है, ठीक है। बीएससी एक्सपो 2024 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं, इंडस फूड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। तो बताइए क्या ये सही है या गलत है? तो ये गलत है। अगला देखें, वर्ष 2024 में इंडस फूड के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसका संस्करण कौन सा था? 7वां, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूपी टैक्स 2024 का आयोजन किया गया? ठीक है, तो ये किया गया लखनऊ में। फिर चपचारकुट महोत्सव, ये मैंने आपको बताया था कि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चपचारकुट महोत्सव, तो ये कहाँ होता है? ये होता है हमारा मिजोरम में। अगला देखते हैं,
फिर क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन कान्हा शांति वनम में किया गया, तो क्या ये ऑप्शन ठीक है? बिल्कुल सही है। फिर कान्हा शांति वनम कहाँ पे है? हैदराबाद में अवस्थित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों सही हो जाएंगे। फिर वाजिद अली शाह अवध महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? वो लखनऊ में किया जाएगा। नवाब वाजिद अली शाह के नाम पे इनका नाम है। और अगर जो लोग लखनऊ के रहने वाले हैं वो लोग जानते होंगे कि जो हमारा वहाँ पे चिड़ियाघर जिसको हम बोलते हैं, प्राणी उद्यान जो है, उसका नाम भी वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है। ठीक है, लखनऊ में। तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर सही है, बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो तवी महोत्सव के बारे में भी बताया था कि सही है। फिर है अट्टुकल पोंगल वार्षिक महोत्सव केरला में तिरुवनंतपुरम में होता है, ये भी ठीक है। फिर है त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में, ये भी सही है। फिर चपचारकूट उत्सव अभी पढ़ा हमने, चपचारकूट उत्सव कहाँ पे हुआ? मणिपुर में, यही था नीचे। तो ये वाला हो जाएगा हमारा रॉन्ग, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ताज महोत्सव 2024 का ताज महोत्सव होगा आगरा में। ठीक है। श्रीराम महोत्सव एवं खादी संवाद का आयोजन झुम्पा गांव पंजाब में किया गया, तो बताओ ये सही है गलत है? ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन। इसका आयोजन केविक के द्वारा किया गया, तो क्या ये गलत, ये सही है गलत? असत्य बताना है, ये वाला तो गलत है, पहला वाला। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। चलिए, तो दूसरा इसका सही है, पहला गलत है, तो केवल बी हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है? असत्य पूछा है। तो पहला वाला गलत है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? केवल बी। फिर है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन हुआ है गांधीनगर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला कथन है वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में किया गया, बिल्कुल सही है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के 11वें संस्करण, कौन सा संस्करण? 11वें संस्करण का आयोजन किया गया, ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो कुल मिला के हमने यहाँ तक ये कवर कर लिया। ठीक, इसके बाद हम ये दिवस और थीम आगे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, और आगामी जो भी एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं वहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें जो दिया गया है करंट अफेयर्स, वो जनवरी से लेकर अगस्त तक का है, यानी कुल मिला के कितने महीने का है? 8 महीने का है। और आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखिए, जनरली जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो पूछा तो 1 साल का जाता है पिछले, लेकिन अधिकतर जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो पिछले 7 से 8 महीने का होता है। और ये पिछले 7 से 8 महीने का ही करंट अफेयर्स है। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि थ्योरी के साथ साथ इन्होंने क्वेश्चंस भी दिए हैं, किसी में 20 क्वेश्चन, किसी में 18 क्वेश्चन, इस तरह से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।